नमस्कार मित्रों, मैं आज आप सभी के लिए जो लाया हूँ कक्षा सप्तम के लिए जो एनसीईआरटी की रुचिरा है भाग 2 संस्कृत रुचिरा, उसी में जो एकादश पाठ है उसी का अभ्यास कार्य लाया हूँ। और अभ्यास कार्य में जो प्रश्नोत्तर है वो इसमें मैं समझाने वाला हूँ। जो भी है अभ्यास में जो भी कुछ है उस हर चीज़ में समझाऊँगा आप सभी को। और पाठ का नाम है संवायो हि दुर्जयः। एकादशः पाठः संवायो हि दुर्जयः अभ्यास प्रश्नोत्तराणि, इस प्रकार से है दिया गया है। आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें ताकि और भी छात्र जो हैं अन्य स्कूल के वो भी लाभ उठा सकें। और अधिक से अधिक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि छात्र हित में मैं जो कार्य करता हूँ वो सभी को ये वीडियो प्राप्त हो सके और सभी जो अपना कार्य है वो सरलतापूर्वक करें। चलिए आगे जो पाठ है उसकी चर्चा करता हूँ। मैं पाठ में जो अभ्यास कार्य है उसकी चर्चा करता हूँ। ये है कक्षा सप्तम एकादशः पाठः, एकादश पाठ है। संवायो हि दुर्जयः पाठ का जो नाम है। अभ्यास प्रश्नोत्तराणी जो है मैं चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे लोग मैच खेल रहे हैं तो शोर शराबा कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदे न लिखत। सबसे पहले जो है एक शब्द में यानी शॉर्ट आंसर है। यहाँ पे शॉर्ट आंसर है लेकिन हमने इसको लॉन्ग में लिख दिया है और आपको समझाऊंगा शॉर्ट इसको कैसे कर सकते हैं। और देखिए कभी भी अगर एक शब्द में पूछा जाए तब भी हम जवाब दे सकते हैं और अगर पूरे वाक्य में पूछा जाए तभी हम जवाब दे सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको इस प्रकार से लिखा है। वृक्षे का प्रतिवसति स्म, वृक्षे चटका प्रतिवसति स्म, है ना। इसमें एक शब्द में उत्तर देना है तो सिर्फ चटका लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। वृक्ष पे कौन रहती थी? चटका, है ना। प्रतिवसति स्म, वृक्ष के शाखा पे कौन रहती थी? चटका। चटका की चर्चा इस पाठ में संवायो हि दुर्जयः में, है ना। वृक्षस्य अधः कः आगतः, वृक्षस्य अधः प्रमत्तः गजः आगतः। इसमें सिर्फ गजः शब्द लिख देंगे तो ये शॉर्ट आंसर हो जाएगा और ये जो है लॉन्ग आंसर है यहाँ पे लिखा हुआ। तीसरे नंबर पे है गजः के न शाखायाम अत्रोटयत। गज जो है हाथी जो है किसके द्वारा शाखा को तोड़ दिया, डाली को तोड़ दिया? तो अपने सुंड के द्वारा, उसके जो सूंड होते हैं ना उसके द्वारा। सुंडे न शाखाम अत्रोटयत, यानी इसमें जो है सुंडेन, इस प्रकार से एक शब्द लिख देंगे तो इसका जो है एक पदेन उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है काष्ठकूटः चटकाम कस्याम समीपम अनयत। काष्ठकूट जो है चटका को किसके समीप ले आया? तो काष्ठकूट जो है उसने जो उसको कठफोरवा कहते हैं, वुड पेकर काष्ठकूट है ना, उसका नाम है। चटकाम मक्षिकायाः समीपम, है ना। चटकाम, चटका को जो है मक्खी के समीप ले आया। चलिए आगे चलते हैं। मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत। अच्छा, यहाँ पे जो है कस्याः समीपम जो अभी हमने बताया है घ नंबर का, तो कस्याः समीपम तो मक्षिकायाः, है ना। अगर एक शब्द में उत्तर देंगे तो मक्षिकायाः ऐसा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पाँचवें में। ये जो है मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत, मक्षिका के जो यानी मक्खी के मित्र है वो कौन है? तो मक्षिकायाः मित्रम मंडूकः, मंडूकः मेघनादः, है ना, मेघनाद है उसका नाम। आसीत, आप सिर्फ इतना लिख देंगे मंडूकः तो आंसर हो जाएगा, या मेघनादः भी लिख देंगे तो भी आंसर हो जाएगा। मंडूक यानी मेढक का नाम है इस पाठ में, मेघनाद। चलिए, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रायः होता क्या है कि जब आपको प्रश्न पूछा जाता है तो एक शब्द जो है उसको रेखांकित करके पूछते हैं अथवा डार्क करके पूछते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि उसको कलर कर दिया, अलग कलर में बदल दिया है। वैसे पंक्ति जो है काले कलर में लिखा है और जो रेखांकित है उसको जो है यहाँ हल्का जो कत्थी कलर है वो है। यानी जिस शब्द के स्थान में जो शब्द लिखना है, ये दोनों शब्द जो है हमने एक ही कलर में रखा है। काले न चटकाया संतति जाता, चटकाया जो शब्द है इसको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में मैं प्र लिख करके डॉट लगा दे, यानी ये प्रश्न बना हुआ है। काले न कस्याः संतति जाता, है ना।
कस्याः शब्द जो है चटकायाः के जगह लिखा गया है, प्रश्न निर्माण हो गया है। इस प्रकार से मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप जो है पॉइंटली याद कर लें, कठिन होता है याद करना, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। चटकायाः नीडम भुवि अपतत, चटकायाः किम भुवि अपतत, चटका का जो है अंडा नीचे गिर गया भूमि पर। तो प्रश्न क्या होगा कि चटका की जो है क्या क्या गिरा नीचे, है ना। तो किम मतलब क्या, भुवि यानी भूमि पर गिरा। आगे है गा नंबर में, गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। गजस्य जो है ये आधार बन सकता है। खा में नीडम है ना, इसको आधार मान के प्रश्न निर्माण किए हैं। गा में गजस्य के जगह कस्य लिख देंगे, तो कस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत, किसके वध से मेरा दुख जो है वो कम होगा, उसने चटका ने कहा था, है ना। तो प्रश्न इस प्रकार से बनेगा। और ग नंबर जो है वो स्वयं में उत्तर है, उत्तर लिखा हुआ उसको प्रश्न में बदलना है, कहने का मतलब ये है। आगे है काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति। काष्ठकूट नाम का जो चिड़िया है उसने हाथी का जो है चंचुआ यानी चोंच से हाथी का आँख फोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है काष्ठकूटा केना यानी किसके द्वारा, किस से, हाथी का जो आँख फोड़ा किससे फोड़ा, तो केना, चंचुआ के जगह क्या लिखेंगे, केना। चलिए आगे जो है, आगे क्या है, आगे ये है, ये मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में क्रियापद दिए गए हैं। क्रियापद ये जो है ना, मंजूषा जहाँ लिखा है उसके सामने है करिष्यामि, गमिष्यति, है ना, अनयत, पतिष्यति, स्फोटिष्यति, त्रोटयति, है ना, इस प्रकार से लिखा गया है। नीचे जो है वाक्य लिखे गए हैं, रिक्त स्थान है, इसको भरना है। तो यहाँ पे भर करके दिखाया गया उत्तर। डायरेक्ट उत्तर में आइए। यहाँ पे जो है काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति, है ना। काष्ठकूट जो है गुड़ पेकर जो है अपने चोंच से हाथी का आँख फोड़ दिया। वाक्य का अर्थ ये है, वाक्य पूरा कर दिया है। वाक्य पूरा करके किसी भी वाक्य को आप जब भरते हैं तो वाक्य पूरा होता है। वाक्य पूरा करने के बाद उसका जो सार्थक अर्थ जो है वो सार्थक अर्थ समझ सकते हैं। इसीलिए वाक्य को पूरा करना जरूरी होता है ना। जिसका अर्थ कुछ ना कुछ हो उसको सार्थक कहते हैं ना, निरर्थक नहीं, बिना मतलब का शब्द नहीं जोड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। मार्गे स्थितः अहमपि शब्दम करिष्यामि, मतलब उसने कहा कि मार्ग में स्थित होकर के मैं शब्द करूंगा। किसने कहा, मेढक ने कहा, है ना। त्रसार्थः गजः जलाशयम गमिष्यति, जो प्यासा हाथी है वो जलाशय को खोजने के लिए जाएगा, है ना। इसके बाद है गजः गर्ते पतिष्यति, हाथी गड्ढे में गिर जाएगा, पतिष्यति। जो काले अक्षर है वो भरा गया है, आप सभी समझ लीजिए इस प्रकार से, है ना। हाथी जो है गर्त में गिरेगा, पतिष्यति, है ना। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, है ना। काष्ठकूटः ताम मक्षिकायाः समीपम अनयत, काष्ठकूट जो है उसको मक्षिका के पास लाया, किसको, चटका को, है ना। गजः सुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति, हाथी जो है सूंड से वृक्ष की शाखा को हाथी ने तोड़ दिया था, अपने सूंड से हाथी ने तोड़ दिया। इसके बाद जो है चलिए आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य न लिखत, वहाँ पे जो है एक पद में लिखना था, हमने उसको लॉन्ग क्वेश्चन में बदल दिया था और आपको मैंने समझा दिया कि उसको शॉर्ट कैसे करेंगे और कौन कौन से शब्द। आप जितना काम है उतना ही लिख लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं मैंने जैसे इसमें कहा है उतना लिखना है। चलिए आगे है चटकायाः, हाँ, चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत। भैया यहाँ जो पंक्ति है उसी पंक्ति को फिर से दोहराया गया है, क्योंकि जो है प्रश्न के साथ में ही आंसर भी लिखा जाएगा। भद्रे किमर्थम बिलपसी, लास्ट का जो 3 शब्द है उसको देखिए, यही अर्थ है वास्तविक में, है ना। बाकी वही प्रश्न का पंक्ति है, दोबारा यहाँ पे प्रश्न लिख गया है, यहाँ पे जो पहले का जो है उत्तर होगा, है ना, पहले का उत्तर है ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, पहले का उत्तर है ये, किसी में उत्तर लिख गया किसी में नहीं लिखा है। तो जो नीले कलर की पंक्ति है उसको आप उत्तर समझिए, वो मिसप्रिंट हो गया, टाइप करते समय ध्यान में नहीं रहा होगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, नीले अक्षर जो है वो है उत्तर। इस प्रश्न में 4थे नंबर में नीले पंक्ति को आप उत्तर मानिए। चलिए आगे है
ख नंबर चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्। चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम् अवदत्। मक्षिका क्या बोली? मक्षिका अवदत् मम मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति, है ना। मक्षिका ने कहा, मक्खी ने कहा कि मेरे मित्र जो है मंडूकः मेघनादः, जो मंडूक है, मंडूक मतलब मेढक, मेघनाद नाम का मेढक जो है वो मेरा मित्र है, उसके पास चल लें, इस प्रकार से उसने कहा था, है ना। इसके बाद जो है मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्। मेघनाद मक्षिका को क्या क्या कहा? मेघनाद ने कहा, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेघनादः मक्षिकाम अवदत् के बाद ब्लू लाइन, जो ब्लू अक्षर लिखा गया है, इसको देखिए ब्लू में, मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने गजस्य कर्णे शब्दं कुरु ये न सह नयने निमील्य स्थास्यति, है ना। इस प्रकार से कहा। अनायास से कुछ लोग बात करते हुए पास से निकल रहे थे, इसलिए चलिए आगे चर्चा करते हैं। कुछ शोर शराबा हो जाता बीच में, तो आप विषय को ध्यान दीजिए सभी। आगे है जो घा नंबर है, घा में है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्। चटका जो है काष्ठकूट यानी वुड पेकर को किसने क्या कहा? चटका ने कहा कि गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, है ना। गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत, इस प्रकार से चटका ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर तो सभी ने समझ लिया होगा। यहाँ बंदर का भी ज़्यादा प्रकोप है। चलिए वृंदावन में तो है ही। आगे चर्चा करते हैं। 5वें नंबर में है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को ग्रहण करिए। यथा, यथा जो है सभी उदाहरण है, एक वचन द्विवचन बहुवचन क्रम में इसको भरना है। एक एक शब्द लिखा गया है। नीले, नीले जो है ब्लू, वो जो है यथा है, उदाहरण है। जो ब्लैक है वो है भरने वाला और भरा हुआ, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम से देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। इसको आप देख करके इसको भर लेंगे। ये सभी जो है भविष्यत काल की क्रिया है और सभी अलग अलग है, यानी कहीं पे पठिष्यति है, कहीं पे पतिष्यति है, कहीं पे मरिष्यति है। सभी का अर्थ जो है वो अलग है। लेकिन पहले 3 पंक्ति जो है प्रथम पुरुष है, फिर दूसरे 3 पंक्ति जो है 2 पंक्ति, ये जो है 3 पंक्ति इसमें, सॉरी आगे इसका जो है कट गया है, आगे लिखा है, इसको हम दिखाएंगे। 3 पंक्ति जो है ये दूसरे मध्यम पुरुष है और लास्ट में जो है ये है उत्तम पुरुष। चलिए देखते हैं, थोड़ा रोक करके इसको हम सेट कर देते हैं, सही कर देते हैं। चलिए हमने सही कर दिया, उसको क्रम में ला दिया उसको। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखिए, जैसे प्रथम पुरुष है तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। एक व्यक्ति पढ़ेगा, 2 व्यक्ति पढ़ेंगे, बहुत सारे व्यक्ति पढ़ेंगे, है ना। पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति। एक गिरेगा, 2 गिरेगा, बहुत सारे गिरेंगे। मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति। एक मरेगा, 2 मरेंगे और बहुत सारे लोग मरेंगे। मतलब हाथी के मरने की चर्चा, इसीलिए इस शब्द को यहाँ पे उपयोग में लाया गया है ना। कोई किसी के लिए वही कामना तो नहीं करता इस प्रकार से, लेकिन वो बदले की भावना से इस पाठ में इस प्रकार से चर्चा है। जो भी है यहाँ पे जो डार्क गहरा अक्षर है वो भरा गया है और जो डार्क नहीं है वो जो है पहले से लिखा गया है। नीले अक्षर जो है वो उदाहरण है सभी में। यहाँ पे मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष में है गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ। यानी एक व्यक्ति तुम जाओगे, तुम दोनों जाओगे, तुम सभी जाओगे, इस प्रकार से कहेंगे। जाने के लिए जो है जो क्रिया है उसके जगह जो है हम गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथः, तुम दोनों, तुम सभी के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे ही दौड़ने के लिए, ऐसे ही खेलने के लिए। धाविष्यति है दौड़ने के लिए और क्रीडिष्यति है खेलने के लिए। धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यथ, है ना। धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यथ, है ना। धाविष्यसि यानी तुम दौड़ोगे, तुम दोनों दौड़ोगे और तुम सभी दौड़ोगे, है ना। तो दौड़ लगाने के लिए जो है ये जो है धाव है धातु, उसका उपयोग करते हैं। चलिए आगे है
तुम खेलोगे, तुम दोनों खेलोगे, तुम सभी खेलोगे, है ना। अभी खेल नहीं रहा है, भविष्य की चर्चा है। क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथ, है ना। इस प्रकार से है। आगे है यथा, यथा तो पहले से लिखा गया है यहाँ पे। लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, लिखने के लिए, है ना। मैं लिखूँगा, हम दोनों लिखेंगे, हम सभी लिखेंगे। हम दोनों, हम सभी के लिए उत्तम पुरुष का उपयोग करते हैं। मैंने एक वो भी वीडियो बना करके शेयर कर रखा है। छोटे छोटे वाक्य, लकार, पुरुष, वचन, धातु, शब्द, कर्ता, कर्म कैसे उपयोग करते हैं, वो सभी चीज़ मैंने समझाया है। और वो जो है 40 मिनट का वीडियो है, आप सभी को शेयर भी किया था मैंने। चलिए, तो आगे जो है हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। हसिष्यामि, हंसूँगा, हम दोनों हंसेंगे। हसिष्यावः, हम सभी हंसेंगे। हसिष्यामः मतलब हंसने के लिए है। मैं, हम दोनों, हम सभी के लिए अलग है। शब्द रूप उसके जगह शब्द रूप उपयोग करते हैं, लेकिन धातु यानी क्रिया है ना। धातु यानी क्रिया है। अनुवाद को देखिए, मेरे वीडियो जो है इसमें डले हुए हैं। आप अनुवाद बनाने की प्रक्रिया, पुरुष, वचन, कर्ता, कर्म, हर चीज़ उसमें चर्चा है, वो देखेंगे तो समझ पाएंगे। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, मैं देखूंगा, हम दोनों देखेंगे, हम सभी देखेंगे। देखने के लिए जो है द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः, है ना। इस प्रकार से है। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरणम अनुसारम स्म शब्दम योजयित्वा भूतकालिक क्रियां रचयत। भैया आप सभी को बता दें, जो अर्थ है अवसत का, वही अर्थ है वसति स्म का। आप समझ लिए होंगे कि स्म लगा करके वर्तमान कालिक क्रिया में स्म लगा देंगे तो वो भूतकाल में परिवर्तन हो जाता है। यानी स्म लगा देंगे, स्म लगा करके जो है वर्तमान काल की क्रिया है उसमें स्म लगा दीजिए। स्म लगाने के बाद जो है भूतकाल में वो परिवर्तन हो जाता है, यानी स्म लगाते ही वो भूतकाल की क्रिया जो है हो बन जाती है ना। अवसत, वसति स्म, दोनों का अर्थ एक ही होगा। बसना यानी बस चुका है। अपठत, पठति स्म, पढ़ चुका है। पठति स्म लिख देंगे तब भी इसका अर्थ यही होगा। अपठत का अर्थ भी यही होगा, है ना। अत्रोटयत, त्रोटयति स्म, त्रोटयति स्म और अत्रोटयत दोनों का अर्थ एक ही है ना। तोड़ दिया, तोड़ने के लिए, है ना। अपतत, पतति स्म, गिरा, गिर चुका है ना। इस प्रकार से अर्थ होगा, दोनों का अर्थ एक ही है। अपृच्छत, अपृच्छति स्म यानी पूछ चुका है ना। पूछने के लिए, कोई बात पूछते हैं तो पूछने के लिए है। तो पृच्छति स्म, अपृच्छत दोनों एक ही है। वदति स्म, अवदत बोलने के लिए, बोल चुका है। वदति स्म और अवदत दोनों का मतलब यही होगा। अनयत, नयति स्म, ले जाता है। नए धातु, आने मतलब लाता है और नयति मतलब ले जाता है ना। ले जा चुका है, अनयत, है ना। इस प्रकार से जो है ये अर्थ है। आप सभी को बता दें, स्म हटा दीजिए सभी में से, तो ये जो है वर्तमान काल का बन जाता है। स्म हटाते ही वर्तमान काल का। वसति, पठति, त्रोटयति, पतति, अपृच्छति, वदति, नयति, इसमें स्म सभी में से हटा दीजिए तो ये वर्तमान काल हो जाता है। और स्म लगाते ही यानी ये जो है भूतकाल में बदल जाता है। जिसको भूतकालिक क्रिया याद ना हो, यानी जो लंग लकार है वो याद ना हो, तो आप इसमें वसति स्म, पठति स्म यानी स्म लगा करके वर्तमान कालिक क्रिया को प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है इसमें बताया। आगे जो है कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से, कोष्ठक यानी जो इसमें कोष्ठक दिए गए हैं सभी में 3-3 शब्द लिखा गया है, इसमें से एक शब्द को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। एका बालिका मधुरम गायति, एक बालिका मधुर गाती है। चत्वारः कृषकाः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, चार जो है कृषक है, किसान है, वो खेती कर रहा है। कृषि कर्माणि यानी खेती का कार्य कर रहा है ना। तानि पत्राणि सुंदरानि यानी वे सभी पत्ते सुंदर हैं। तानि 3 या 3 से अधिक, तानि, है ना। धेनवः दुग्धम ददति, धेनु जो है दूध देती है, गाय दूध देती है ना। ददति, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ददाती क्यों नहीं हुआ, को ददाती इसमें नहीं होगा। मैं आप सभी को बता दूं, इसमें ददाती नहीं होगा, ददती होगा। ददति, दत्तः, ददंती, है ना। इस प्रकार से
धातु है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ददति शब्द जो है वो शुद्ध है। और दा धातु देखिए विशेष जो है, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ। तो दा धातु, इसके लिए दा धातु रूप देखिए, फिर पता चलेगा। वयम संस्कृतम अपठाम, हम संस्कृत पढ़ें। इस प्रकार से जो चर्चा है इसमें, इस प्रकार से जो चर्चा है ये जो है शुद्ध है, यानी पठाम अपठाम जो है ये शुद्ध है। तो आप सभी के लिए जो है मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता रहूँगा। और इसमें आपको बता दूं जो डार्क अक्षर है वो भरा गया है। और आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि जितने भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं छात्र, उन सभी को जो है सहयोग प्राप्त हो सके, उन सभी को सहयोग मिल सके इस वीडियो के माध्यम से। इसका जो है जो भी मैंने अभी समझाया, इसको मैं कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, ताकि आप सभी वहां से भी क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि वीडियो को रोक करके लिखने में कठिनाई होती है, समझने के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे परिणाम ला सकें। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, ऐसे ही आपके सहयोग में, छात्र हित में मैं वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।